अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखेंगे कि जो है ना बच्चों का जो है ना स्टूडेंट्स का रोज़ का कुरान का डाटा कैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि बच्चे जो है ना नाज़रा और हिफ्ज़ के बच्चे समझिए, तो उनका रोज़ का जो डाटा है कैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसा जो है ना सबक आमख्ता और पारे सबक या सबक सब की मंज़िल जो है, हम लोग कुरान रिकॉर्ड में कैसा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? और हमारा डिफरेंट और एक वीडियो है हमारा जो है ना सिर्फ़ कायदा के बच्चों के वास्ते है। ये वीडियो जो है ना स्पेशल ओनली फॉर जो बच्चे कुरान पढ़ते समझिए, जो बच्चे नाज़रा पढ़ते या हिफ्ज़ पढ़ते समझिए, तो उनके वास्ते ये वीडियो है समझिए, ठीक है? तो आप टीचर हैं समझिए, तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड है कुरान रिकॉर्ड में लॉगिन करने का, ठीक है? तो हमारा जो और एक वीडियो है जिसमें जो है ना ईमेल कैसा बनाना, पासवर्ड कैसा बनाना, कुरान रिकॉर्ड में जो कैसा साइन अप करना, वो वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है? इसमें जो है ना आपके ईमेल से और आपके पासवर्ड से जो है ना quranrecord.com वेबसाइट है हम लोग की, इस पे जाके जो है ना आपको लॉगिन करने का है, ठीक है? अगर आप टीचर हैं समझिए, जभी भी आप लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट जो है ना आपको आपकी क्लास शो होती है यहाँ पर। ये जो है ना आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का ये क्लास का नाम है और ये आपकी मदरसा या स्कूल है समझिए। तो और ये जो है ना पूरे जितने भी टीचर्स हैं पूरे यहाँ पर आ जाएँगे, टीचर्स के नाम पूरे यहाँ पर शो होते हैं आपके। जो भी टीचर्स जो है ना उनके पास जिसके पास फुल कंट्रोल है क्लास का, वो टीचर्स का नाम पूरे यहाँ शो होता है और ये जो है ना पूरे स्टूडेंट्स के नीचे पूरे जितने भी है सो आपके पास। ये आपका काम नहीं है इसको ऐड करना, ये जो है ना स्कूल के जो कंट्रोलर रहते हैं वो लोग जो है ना आपको क्लास बना के स्टूडेंट्स ऐड करके, टीचर ऐड करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ़ आपको लॉगिन करने का, जब भी आप लॉगिन करेंगे, आपकी क्लास पे डायरेक्ट सिस्टम जो है ना आपको लेके जाता। ठीक है? अगर सिस्टम जो है ना अगर आपके पास 1 से बढ़ के क्लास है समझिए, तो जो है ना आपको यहाँ पर लेफ्ट में एक ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप एंड क्लासेस बोल के, ठीक है? इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो जभी भी इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर पूरे क्लासों की लिस्ट आती है यहाँ पर। तो जो क्लास में जाना है, वो क्लास पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं आप। तो वो क्लास पे जा सकते हैं आप। ठीक है? और हमारा जो ये जो व्यू है ना, अभी तो मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ आपको और जब फ़ोन में भी करेंगे तो एग्ज़ैक्टली सेम है, फ़ोन का भी व्यू हमारा ऐसे ही है एग्ज़ैक्टली जैसा वेबसाइट है हमारी, फ़ोन में जब भी ऐप में आप एंड्रॉयड ऐप में देखेंगे समझिए तो उसके अंदर भी एग्ज़ैक्टली सेम ऐसा ही रहता हो, ठीक है? तो चलिए हम देखें कैसे ऐड करना है रिकॉर्ड को, ठीक है? जैसा कि ये अभी स्टूडेंट है समझिए, इनका नाम है इमरान काशिफ़ है, ठीक है? अभी ये एक्टिव है, ये तो इनका मतलब क्या है मतलब एक्टिव का मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डीएक्टिवेट है समझिए यहाँ पर, तो जो है ना जैसा कि बच्चा अगर फीस पे नहीं करा या कोई और इश्यू है समझो जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है बच्चे को डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो टाइम पे आप जो है ना आप डाटा एंट्री नहीं कर सकते आप। ये पैरेंट एक्सेस अगर यस लिखा हुआ है समझिए, इसका मतलब जो है ना पेरेंट्स भी जो है ना बच्चे का डाटा एक्सेस कर रहे हैं समझिए, ठीक है? तो अब इनका ऐड रिकॉर्ड करने का है समझिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और अगर रिकॉर्ड चेक करने का है अब तक का इनका पूरा, तो यहाँ पर व्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। व्यू रिकॉर्ड के वास्ते अलग वीडियो बनाए हम लोग, उसमें देख सकते हैं आप व्यू रिकॉर्ड में कैसा चेक कर सकते हैं आप। इसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप, आमख्ते का, पारे सबक का, हर एक का वीडियो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है? अभी हम इमरान काशिफ का ऐड रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है? मगर ऐड रिकॉर्ड करने से पहले हम आपको मेक श्योर करना है कि भाई इमरान काशिफ जो है ना कुरान कोसी पढ़ रहे हैं बोल के, ठीक है? हमारे पास मल्टीपल कुरान्स हैं, जैसा कि कुरान मतलब कुरान तो कुरान ही रहती है, कुरान डिफरेंट नहीं रहती। जैसा कि कुरान की स्क्रिप्ट जो है ना, जैसा कि सूरह कहफ जो है ना, कहीं एक पेज से शुरू होता है, कोई दूसरे कुरान में कोई दूसरे पेज से शुरू होता है, ठीक है? तो हमारे पास नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो है सूरह कहफ कुरान जो है इंडो पाक कुरान चलती और अरब कंट्री में जो है ना उस्मानी कुरान चलती। तो एक बार जो है ना आपको बच्चे की कुरान सेट करना पड़ेगा और वो सेट करने के बाद जो है ना बच्चे की प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, व्यू प्रोफाइल में, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ था लर्निंग में देखिए इमरान काशिफ की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ पर लर्निंग में जो है ना बच्चा इंडो पाक कुरान पढ़ रहा समझिए। अगर आप दूसरा कुरान पढ़ रहा समझिए बच्चा तो यहाँ पर जाना टीचर अगर है समझिए आप तो इसमें एडिट प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल एडिट करके इसमें कुराना है तो जितने भी कुरान है कुरान की लिस्ट रहती है इसके अंदर कुरान सेलेक्ट कर लेना जैसे कि उस्मानी कुरान है तो उस्मानी कुरान सेलेक्ट करके सेव कर देने का रहता। इंडो पाक है तो इंडो पाक सेलेक्ट करके सेव कर देने का है। बस इतना ही है देखिए यहाँ पर आया था इंडो पाक कुरान बोल के ठीक है। अभी हमको फिर हम बैक टू क्लास जाएँगे। क्लास जाने के बाद से यहाँ पर क्लास डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा या नहीं तो फिर से आप ये ग्रुप एंड क्लासेस पे क्लिक करके फिर से आप आपकी क्लास में जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इमरान काशिफ में आ गए हम लोग यहाँ पर जाके ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने का है आपको। ठीक है? हाँ, ये आ गया हम ऐड रिकॉर्ड के अंदर। ऐड रिकॉर्ड में देखिए जभी भी आप बच्चों का सबक या आमख्ता पारे सबक या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं समझिए आप, तो रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पारा-पारा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि बच्चा 1 पारा पढ़ा, बच्चा 2 पारा पढ़ा, एक साथ पढ़ा समझिए, तो पारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप सूरा और आयत भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि सूरह कहफ है समझिए, सूरह कहफ की आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 10 तक बच्चा पढ़ा समझिए, तो सूरह कहफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, आयत 1, आयत 10 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि अगर 5वाँ पारा पढ़ा समझिए, तो पारा 5 सेलेक्ट करने का है खाली आपको, बस उतना ही। पारा 5 सेलेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिक जो है ना सिस्टम जो है ना उसकी आयत को से सूरे पे शुरू हो रहा
रहा, को से आयत पे शुरू हो रहा, सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हो। सिर्फ़ आपको पारा सेलेक्ट करने का रहता और ख़त्म को से पारे पे हो रहा सेलेक्ट करने का है और सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक को से पारे को से सूरे पे ख़त्म हो रहा, को सी आयत पे ख़त्म हो रहा, वो जो है ना सिस्टम सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है? और फिर इसी के अंदर जो है ना आपको सेलेक्ट करने का है, बच्चा सबक पढ़ रहा, आमख्ता पढ़ रहा, पारे सबक पढ़ रहा, जो ये पढ़ रहा है यहाँ पर रिसाइटिंग मेथड बोल के आया था, इसमें से सेलेक्ट करने का है आपको, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम्पल लेकर के। अभी आप देखिए इसमें सेलेक्ट करने का है आपको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि जो है ना बच्चा सूरह कहफ पढ़ा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए स्टार्टेड रिसाइटिंग लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने का है आपको, इसमें जाने का है सूरह कहफ, ठीक है? अब आपको जाने का जैसे कि मरियम है, ताहा है, अनकबूत है, लुक़मान हर सूरह के नाम आए थे और हर पारे के नाम आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है? और हर सूरह के नाम आए थे यहाँ पर हर पारे का नाम आया जैसे कि 15 पारे में सूरह के 15 पारे के बाद जितने भी सूरह रहेंगे पूरे यहाँ पर आएँगे। तो सूरह कहफ जो है ना यहाँ पर 18वाँ सूरा है समझिए। सूरह कहफ सेलेक्ट कर लेने का है, ठीक है? और यहाँ पर आयत का कौन-सी आयत पे शुरू हो रहा? तो आयत नंबर 1 पे शुरू हो रहा। तो और ख़त्म कहाँ पर हो रहा? ऑटोमेटिक सूरह कहफ पहले से सेलेक्ट होके था यहाँ पर। या नहीं तो अब दूसरे सूरे पे खत्म हो रहा, दूसरा सूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर से आप, ठीक है? अब खत्म हो रहा बच्चे का सूरा, सूरे कहफ पे खत्म हो रहा और खत्म हो रहा आयत को सी 10 आयत पे खत्म हो रहा, ठीक है? और बच्चा सबक पढ़ रहा समझिए, हमारे पास ये रिसाइटिंग मेथड बोल के है इसके अंदर। इसमें जो है ना लेसन रिपीटेशन रिवीजन बोलते हैं हम लोग। जैसा कि लेसन मतलब सबक, आज का सबक है समझिए। कोई कंट्री में सबक सबकी मंजिल बोलते हैं, कोई कोई कंट्री में जो है ना आबख्ता, पारे सबक और सबक बोलते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में जो है ना अभी तो इंग्लिश में, बाद में उर्दू में भी हो जाएँगी वेबसाइट। अभी फिलहाल जो है ना लेसन का मतलब जो है ना सबक है और रिपीटेशन मतलब कल का जो कल का बचा जैसा कि आमख्ता पारे सबक जो बोलते हैं आप लोग उसको और रिवीजन मतलब उससे पहले का है समझिए, ठीक है? अभी जो सबक है तो सबक सेलेक्ट कर लेने का है इसको, ठीक है? सबक सेलेक्ट करके अब इसमें जो है ना बस इतना ही ऑप्शन है आपको सूरह कहफ सेलेक्ट करें आयत नंबर 1 सूरह कहफ जो है ना आयत नंबर 10 और जो है रिसाइटिंग मेथड में लेसन सेलेक्ट करें मतलब सबक सेलेक्ट करें, करके आपको सेव कर देने का है। बस इतना ही है देखिए हो गया। इतना ही काम है आपका। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपको आयत भी शो करता, तो आप कन्फर्म कर सकते हैं आयत वही है या नहीं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहि ज़ल्ली अंज़ल अदल किताब है। ये जो है ना सूरह कहफ की पहली आयत है, ठीक है? ये फिर इसके खत्म हो रहा है कहाँ पर इज़ फित्यातु इलल कहफ़ी, ठीक है? ऑटोमेटिक जो है ना आप मेक श्योर कर सकते हैं कि बच्चा ये आयत पढ़ा बोल के। अगर आप गलत दिखा आपको तो जो है ना आपके पास टाइम है 7 दिन का टाइम है डिलीट करने का, आप डिलीट कर सकते हैं आप। डिलीट करके जो है ना फिर से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसको। ठीक है? बस इतना ही था। एक बच्चे का सबक आप एंट्री कर दिए इसके अंदर आप, ठीक है? और फिर से एक बार जाएँगे हम लोग आपकी क्लास में। देखिए क्लास में जाने का यहाँ से भी ऑप्शन है। इसमें भी क्लिक कर सकते हैं आप क्लास पे जाने के वास्ते। देखिए फिर से वही आपकी क्लास में आ गए आप, ठीक है? अब हम लोग पारा एंट्री करेंगे, ठीक है? वही इमरान काशिम में जाएँगे हम लोग ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब पारा 2 पढ़ा समझिए बच्चा, ठीक है? पारा 2 यहाँ पर पारा 2 लिखा हुआ है देखिए, पारा 2 जूस टू स्टार्टेड ये सेलेक्ट करने का है। इसमें आयत सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम लोग आयत सिस्टम खुद ही आयत सेलेक्ट कर लेता है, कौन-सा सूरा है, कौन-सा आयत है बोल के। और ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ना पारा 2 एंड बोल के लिखा हुआ रहता है। जैसा कि पारा 2 पे शुरू हुआ और पारा 3 पे खत्म हुआ समझिए, पारा 3 एंड सेलेक्ट करने का है था आपको। ठीक है? बस इतना ही, जहाँ पर खत्म करा बच्चा जो पारे पे खत्म करा वो पारा सेलेक्ट करने का है आपको। अभी हम लोग करेंगे पारा 2 पे शुरू हुआ और पारा 3 पे एंड हुआ, मतलब 2 पारे पढ़ा बच्चा समझिए। और ये बच्चा कौन-सा रिसाइटिंग मेथड है, बच्चा कौन-सा पढ़ रहा? अब मंजिल पढ़ रहा समझिए बच्चा, रिवीजन पढ़ रहा समझिए, तो रिवीजन पे सेलेक्ट करने का है आपको। इतना ही है, करके फिर सेव कर देने का है आपको। हो गया देखिए यहाँ पे सयाकुल सुबह से, ठीक है? खत्म हो रहा है कहाँ पे इन्नल लज़ीना, ये आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं आप क्या है बोल के। ठीक है? अभी आपके पास पारा ये हार्डली आपको 5 सेकंड लगते होंगे खाली बच्चे का डाटा एंट्री करने के वास्ते, ठीक है? अभी आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है? फिर से हम लोग जाएँगे क्लास के अंदर, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं क्लास में जाने के वास्ते आपको। फिर से हम इमरान काशिफ में जाएँगे। अब देखिए हम लोग इमरान काशिफ को होमवर्क देंगे हम लोग, ठीक है? अब इमरान काशिफ के पास जाएँगे, प्रोफाइल में ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और जभी भी अगर पेरेंट्स का ईमेल इसमें कनेक्ट हो गया समझिए और पेरेंट्स रजिस्टर कर लिए समझिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ईमेल पेरेंट बोल के, ठीक है? तो फिर से देंगे हम लोग जैसा कि अब पारा 5 अब ये अननिसा पढ़ा समझिए बच्चा, अननिसा जो है ना आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 5 तक सबक पढ़ा समझिए अब, ठीक है? अभी होमवर्क दे रहे हैं हम लोग इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्या क्या बोलते जैसा कि पेरेंट्स को क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस बताना चाह रहे हैं या सजेशन देना चाह रहे हैं, अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, होमवर्क देना चाह रहे हैं, तो होमवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करने का है आपको। ठीक है? और रिसाइटिंग मेथड में क्या है, बच्चा तो है ना सबक पढ़ रहा है समझिए, तो आज का सबक पढ़ रहा है सबक पे क्लिक कर लेना। नहीं तो अब रिवीजन करेंगे, सबक तो हो गया ना, रिवीजन मतलब कल का पढ़ रहा है समझिए बच्चा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपिटेशन बोलते हैं हम लोग, जैसा कि बच्चा कल का है तो रिपिटेशन बोलते हैं उसको। रिवीजन मतलब ओल्ड जो बच्चा सुना था उसको उसको बोलते हैं रिवीजन। अभी ये रिपिटेशन है समझे, रिपिटेशन में सेलेक्ट करने का है। ठीक है, अब होमवर्क क्या दे रहे हैं हम लोग? अब जैसा कि आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या पेरेंट्स की जो लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, हाँ, ठीक है? जैसा कि मैं अब जैसा कि बच्चा जो है ना कल का पढ़ा समझिए आप एक से आयत 1 से लेके आयत 5 तक। यहाँ पर लिख देना हम जैसा कि कल अ, आगे के 5 आयत
पढ़ के आना। जैसा भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे समझिए वही लैंग्वेज सेव हो जाती है, इसके पेरेंट्स को वही लैंग्वेज मालूम हो जाती है। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पर लिख दिया मैं लिख के जो है ना फिर से सेव कर देने का है आपको, सेव, खत्म। पेरेंट्स के पास जो है ना ईमेल चले जाता कि बच्चे का कल का सबक क्या है, पेरेंट्स जो है ना उनके पास भी जाके सेम बच्चे की प्रोफाइल पे जाके उनका सबक ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आप ये भी हम लोग ऐड कर दिए, इसमें पूरी डिटेल पूरी लिखी हुई रही थी इमरान काशिफ की, रिसाइटिंग मेथड कौन-सा है, बच्चा पढ़े सो और टीचर का नाम क्या है और कौन-सी क्लास है, ठीक है। हो गया, देखिए यहाँ पर जो रिमार्क में लिखे थे आप लोग, रिमार्क यहाँ पर आया था, कल आगे के 5 आयत पढ़ के आना, हो गया ना? और एक बार फिर से हम लोग क्लास में जाएँगे, ठीक है, पूरे ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं आपको और एक भी देख लेंगे हम लोग बच्चे का एग्ज़ाम कैसा लेने का हम लोग, ठीक है? जैसा कि बच्चे नॉर्मल एग्ज़ाम तो हम लोग कभी-कभी लेते हैं, तो हम देख लेंगे जैसे कि हम 5 पैरा का एग्ज़ाम लिए समझ बच्चे का, तो इमरान काशिफ का एग्ज़ाम लेंगे, फिर एक बार हम लोग ऐड रिकॉर्ड पे जाने का है। अब 5 पैरा का एग्ज़ाम ले रहे हैं, आखिरी के 5 पैरे समझिए, पारा 26 स्टार्टेड और खत्म कहाँ करा बच्चा? पारा 30 खत्म करा समझिए। ठीक है? ये एग्ज़ाम हो गया और इसमें जो है ना बच्चा जो है रिवीज़न कर रहा, एग्ज़ाम मतलब रिवीज़न ही होता है ना वो तो ये रिवीज़न कर रहा समझिए, ठीक है? और इसमें जो है ना पेरेंट्स को भी भेजना चाह रहे हैं आप, इसमें पेरेंट का प्रोग्रेस देना चाह रहे हैं समझिए, प्रोग्रेस और अब एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हैं समझिए आपको बच्चे के बारे में जैसा कि आपकी यहाँ पर लिख रहे हैं समझिए, इमरान काशिफ़ की काशिफ़ के 5 पारा एग्ज़ाम की रिपोर्ट, ठीक है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम पेरेंट्स को बता रहे हैं प्रोग्रेस है बोल के, ठीक है? और इसमें जो है ना हाँ, इसमें देखिए रिकॉर्ड ऑफ इसमें 3 ऑप्शंस और भी रहते हैं। अगर आप रोज़ का रोज़ भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपसे अगर मिस हो गया समझिए तो कल का भी कर सकते हैं आप। अगर आपसे और भी परसों का भी कर सकते हैं इसके अंदर। 3 दिन का टाइम है आपके पास डाटा डाटा एंट्री करने का इसके अंदर, कुरान रिकॉर्ड के अंदर। चाहे जो भी हो सबक, आमख्ता, व्हाटएवर जो भी रहने दो। तो इसमें जो है ना आपके पास 3 दिन का टाइम रहता है इसमें रिकॉर्ड करने का। जैसा कि हम लोग तो कल का है एग्ज़ाम कर लिए समझिए तो रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो कल का एग्ज़ाम है समझिए। बस इतना ही करने का आपको। खत्म का स्टार्ट कहाँ पर हुआ? पारे 26 स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ हुआ? पारे 30 पे खत्म हुआ समझिए बच्चे का। और ये जो है ना रिसाइटिंग मेथड रिवीजन है और ईमेल भेज रहे हैं पेरेंट्स को प्रोग्रेस का और रिमार्क में लिख रहे हैं कि हम इमरान काशिफ के 5 पारे की एग्जाम की रिपोर्ट। ठीक है? इसके नीचे और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शनल फील्ड बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें जो है ना इसमें बच्चे की जो है ना बच्चे को ग्रेड्स दे सकते हैं कितना परसेंट को, तश्कील में कैसा है बच्चा, तजवीद में कैसा है, बिहेवियर कैसा है बच्चे का कंडक्ट कैसा है क्लास में, बच्चा क्वालिटी कैसा कितना साफ पढ़ रहा और कितना क्लियर पढ़ रहा बच्चा, क्लियरिटी है, परफॉर्मेंस है, ये सब ऑप्शनल है। अगर आप सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ परसेंटेज रहता है 1 से लेके 100 तक, कितने मार्क्स देना चाह रहे हैं बच्चे को आप। ठीक है? हर एक के मार्क्स रहते समझिए आपको, ठीक है? तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन रहता है पर इज दिस एग्जाम, ये एग्जाम है क्या पूछता सिस्टम, तो अब यस इस पे टिक करना अपन, ठीक है। जब भी हम टिक करेंगे यहाँ पर नया बटन ओपन हुआ था, इसका नाम है एग्जाम नेम। एग्जाम का नाम लिख देंगे हम लोग को 5 पारा एग्जाम, ठीक है। बस इतना ही है। और ग्रेड देना है बच्चे को, कितने कितने देने का है मार्क्स, जो भी दे सकते हैं बिहेवियर के वास्ते, तजवीद के वास्ते, तश्कील के वास्ते, कंडक्ट के वास्ते, जो भी आप मार्क्स देना चाहे बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं इसके अंदर। आप पे डिपेंड, जो नहीं देना चाहे नहीं भी दे सकते अपन, जरूरी नहीं कि देना है बल्कि आपको, ठीक है। बस ये सेलेक्ट कर लिया आप, सेव कर देने का है, बस इतना ही है। खत्म। देखिए एग्जाम रिपोर्ट बन गई, ये रिपोर्ट बन गई एग्जाम की, बच्चे की 5 पारा एग्जाम रिपोर्ट शुरू हो रहा हामिम से मिनल जन्नती वन्नास, पूरा कुरान पे खत्म हो गया, ठीक है। ये बच्चे की एग्जाम रिपोर्ट है कि बच्चा टोटल आयत कितने पढ़ा, 1726 आयत पढ़ा एग्जाम के अंदर और शुरू हो रहा है यहाँ पर, खत्म हो रहा है यहाँ पर। ये बच्चे की एग्जाम की रिपोर्ट है, ठीक है। और हम जो भी रिमार्क दिए यहाँ पर तो पेरेंट्स को मालूम आता, ठीक है। इतना ही है इसके अंदर। और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या नहीं तो मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपकी क्लास में जाना तो ये क्लास है आपकी, ऐड रिकॉर्ड का यहाँ पर ऑप्शन है। हर बच्चे का रिकॉर्ड ऐसे ही रहता है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कभी अगर पेरेंट्स अगर नो है समझिए, जब भी आप इनका ऐड रिकॉर्ड करने जाएँगे यहाँ पर, तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते यहाँ पर। क्यों बोलते हो? पेरेंट्स जो है ना रजिस्टर नहीं करे अभी तक, ठीक है। तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को जो है ना कुरान रिकॉर्ड में रजिस्टर करो बोल के आप। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।